एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। मम्मी हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला पापा मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है, मुझे मोटू पतलू छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद, फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसकी कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है। और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे। सिंपल। चलो बहुत बचत हो गई। इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके, अभी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया ताकि वो गाजर जैसा दिखे, और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाती कंजूस। ये क्या है, इतना कड़वा बेस्वाद? पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। एक दिन एक औरत किचन में काम कर रही थी। उसने अपने बेटे को खाने के लिए बुलाया, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उसके कमरे में देखने गई। वहाँ बेटा नहीं था, पर बिस्तर एकदम बढ़िया से बना हुआ था। औरत हैरान हो गई। तभी तकिए पर उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, माँ पापा मुझे माफ कर देना, मैंने अपने गर्लफ्रेंड रूपाली से भागकर शादी कर लिया। मुझे मालूम है आप लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझसे 15 साल बड़ी है और वो माँ बनने वाली है। हालांकि उसे कैंसर है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब पढ़ माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बेटी का फोन आया। माँ, उम्मीद है आप लोगों ने लेटर पढ़ लिया, वो सब कुछ बकवास था। मैं अपने दोस्त के घर हूँ, बस आप लोगों को ये दिखाना था कि एग्जाम की रिजल्ट से भी बुरी चीजें होने को हो सकती है। और हाँ, मैं फेल हो गया। जब गुस्सा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। एक बार एक आदमी खाना बनाते समय अपने पत्नी को याद कर रहा था, जो 5 साल पहले गुजर गई थी। उनके जीने का एक ही वजह था, उनकी बेटी, जो बिल्कुल अपने माँ की तरह दिखती थी। वो ख्यालों में खोए हुए थे। तभी बेटी धीरे से आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही वो मुड़े, बेटी को धक्का लग गया। पिता गुस्से से बोले, हर वक्त शैतानियाँ करती हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, जाओ जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। उनकी बातें सुनकर बेटी रोते हुए चली गई। रात को उन्होंने सपने में अपनी पत्नी को देखा। वो उदास होकर बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो तुम्हें कुछ देने आई थी। इतने में पिता की आँख खुल गई। वो जल्दी से बच्चे के पास गए और माफी मांगने लगे। बेटी मुस्कुराती हुई बोली, नो पापा, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, मैं तो आपके लिए ये फूल लेकर आई थी, क्योंकि आप इस दुनिया की बेस्ट डैड हो। एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। आगरा की गर्मी से उसे बहुत पसीना आया। फिर उसने एक होटल में जाकर एक ग्लास शिकंजी पिया। उसे बहुत स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग लगा, तो वो एक ग्लास शिकंजी बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वहाँ अपने बॉस को दिखाकर बोली, सर ये शिकंजी है, वैसे तो ये नींबू से बनता है, लेकिन पता नहीं इसमें कौन सा मसाला डालते हैं, जिसे पीते ही मूड एकदम ताज़ी और रिफ्रेशिंग हो जाती है। उसकी बकवास सुनकर बॉस ने उसे एक चाटा मारा और अपनी फ्रिज से एक ग्लास जलजीरा निकाल कर बोले, 20 साल पहले मैं भारत गया था, वहाँ मुझे कब्ज हो गई थी, फिर ये जलजीरा पीने से मेरा पेट एकदम साफ हो गया था। मालूम नहीं इसमें भी कुछ मसाले डालते हैं, आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि
क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मेश के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को एक पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक मुझे मेश का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता का है, बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। एक बार एक औरत और उसका पति 3 दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। 2 दिन पहले पत्नी का बर्थडे था, जो कि पति भूल गया। पत्नी ने उस पर बहुत चिल्लाया, लेकिन वो एकदम चुप खड़ा था। पत्नी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति ने 3 दिन से कुछ भी नहीं बोला। फिर पत्नी ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चलो तुम अभी घर से निकल जाओ। वो पति के कपड़े पैक करते हुए चिल्लाने लगी, मैं दुआ करूंगी तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहो, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये सुन पति चुप्पी तोड़कर बोला, अरे इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं? चलो ठीक है, मुझे ये सजा कबूल है। एक सुबह एक औरत तैयार हो रही थी। पति उसे देखकर बोला, मुझे लगा चांद सिर्फ रात को निकलता है। नाश्ते में पत्नी ने उसका फेवरेट चावल का पीठा बनाया। पीठा देख पति बोला, इनकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तुम्हारे महक के आगे कुछ भी नहीं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी आप तो दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। दोपहर को उसकी सहेली का फोन आया, यार मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से मुझे ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैं समझ गई दाल में कुछ काला है, और अब उनकी एक अफेयर के बारे में मालूम चला। ये सुन पत्नी के होश उड़ गए। उसे अपने पति पर शक होने लगा। शाम को जब पति आया, वो बहुत परेशान लग रही थी। ये देख पति बोला, टेंशन से चेहरे पर पिंपल आ जाती है, लेकिन तुम पिंपल्स और डिम्पल्स में और भी क्यूट लगोगी। रात को जब पति सो गया, पत्नी जल्दी से उसका पर्स और बैग चेक करने लगी। अंदर उसे एक किताब मिला, सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, जिसका पहला चैप्टर था कॉम्प्लीमेंट। एक बार एक औरत और उसका पति हर बात में तू मैं करने लग जाते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें देख पति हमेशा सोचता, ये लोग इतने खुश कैसे रह पाते। एक दिन पत्नी ने शॉपिंग जाने के लिए पति से पैसे मांगे। पति बोला, बेफिजूल खर्चा करती हो, कभी पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगी। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति पर चिल्लाने लगी। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। फिर पति उनके पड़ोसी के घर पहुंच गया, ये पूछने, भाई साहब आपकी शादीशुदा जीवन इतनी खुशहाल कैसी है? पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को मेरी पत्नी जो चाहती है वो करती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, और बाकी के तीनों दिन? फिर पड़ोसी बोला, ये 3 दिन हम इसका उल्टा करते हैं, मैं वो करता हूँ जो मेरी पत्नी चाहती है। एक बार एक औरत को पुरानी प्राचीन चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वो एंटीक शॉप से एक कीमती चांदी का प्लेट खरीद कर ले आई। जो भी उसके घर आता वो प्लेट दिखाकर खूब शो ऑफ करती। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। औरत उसे भी प्लेट दिखाने लगी। भिखारी ने सोचा, अगर मुझे ये प्लेट मिल जाए तो पूरी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर वो उदास होकर चला गया। जब गांव में प्लेट के बारे में चर्चा होने लगी, वो बहुत खुश थी कि अब हर जगह उसका रुतबा बढ़ेगा। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आए। औरत की प्लेट देखकर बाबा प्रसन्न हुए। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने उस पर पवित्र जल छिड़का, लेकिन औरत झट से बेहोश हो गई, क्योंकि ये बाबा नहीं, उनके रूप में वही भिखारी था। वो चांदी का प्लेट ले गया। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। टिल्लू, मम्मी ने मेरे स्कूल की स्वेटर धो दिया और वो सूखी नहीं। ये स्वेटर देखकर कहीं टीचर मुझे डांट न दे। टिम्मी ले, ये पहन ले, और तेरा स्वेटर मुझे दे दे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चुपके से इसे घर ले जाऊंगा। टिम्मी की खुशबू। अपने हाथ लेकर धोऊंगा, ऐसा लगेगा टिम्मी मेरे पास है। ये किसका स्वेटर है?
मेरी फेवरेट कलर, लगता है मम्मी मेरे लिए लेकर आई है। एक बार एक लड़की को शादी के लिए एक लड़का देखने आया। जब घर वालों ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए भेजा तो लड़की बोली, मुझे एक परफेक्ट पति चाहिए जो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करे, कभी मुझे ना रुलाए और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उनकी शादी हो गई। बहुत सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन पति की जॉब चली गई। घर में पैसों की तंगी होना शुरू हो गया। जब खाने की भी लाले पड़ गए तो पति बोला, शादी से पहले तुमने कहा था तुम्हें एक परफेक्ट आदमी चाहिए। शायद मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। ये सब सुन पत्नी बोली, क्या हुआ अगर तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो तो क्या हो गया। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते, मैं तो तुम्हारी ध्यान रख सकती हूँ ना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही।